नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी अस्थायी सूची के अनुसार पीएम मोदी 26 सितंबर की सुबह सभा को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान भारत के साथ साथ इजरायल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश सरकार के प्रमुख भी अपनी बात रखेंगे। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा हुआ है। वापी के पास हुए हादसे में पिकअप और ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। पिकअप में 30 से ज्यादा लोगों को भरकर उत्तर प्रदेश से राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए लाया जा रहा था। इस बीच ना तो यूपी पुलिस और न ही राजस्थान पुलिस ने इस गाड़ी की चेकिंग की। राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे पेंशनर्स को अपने इलाज के खर्च की सीमा बढ़वाने की सुविधा अब पहले से कहीं आसान और तेजी से मिल सकेगी। इसके तहत ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के पास डीआरडीओ गेस्ट हाउस के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और देश की गोपनीय एवं सामरिक जानकारी सीमा पार पाकिस्तान भेजने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया है। राजस्थान में मानसून के कल गुरुवार से फिर एक्टिव होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र जयपुर ने 14 से 16 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी शहरों में मौसम ड्राई रहा। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, सीकर समेत कई जिलों में हल्की धूप निकली। 15 अगस्त से पहले बीजेपी ने देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के निवास पर तिरंगा फहराया है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छात्रों के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली और सेल्फी भी ली। देश भर में यह अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में रोजाना बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बुधवार को सोने की कीमत में मामूली तेजी आई है। खबर लिखे जाने के समय सोना 1,01,90 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी में 0.54% का उछाल आया है। ये 1,14,349 रुपए प्रति किलो पर है। बीकानेर मंडल में चल रहे तकनीकी काम के चलते जोधपुर से जुड़ी 7 ट्रेन प्रभावित होगी। इसके तहत 20 और 21 सितंबर को कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेगी, तो कुछ गाड़ियां बदलेगी रूट से चलेगी और वहीं एक ट्रेन देरी से चलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे द्वारा बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में आसलू, दुधवा, खरा स्टेशनों के बीच आरयूबी कार्य के मद्देनजर ब्लॉक किया जा रहा है। इसी कारण जोधपुर से जुड़ी प्रमुख रेलगाड़ियों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के समय नजदीक आ रहा है। निर्धारित टाइमलाइन के तहत सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा होना है। अधिकारियों के मुताबिक टर्मिनल बिल्डिंग का अधिकतर काम पूरा हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह खासियत है कि टर्मिनल बिल्डिंग के एक साथ 10 विमान बोर्डिंग कर सकेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से 10 एरो ब्रिज बनाए गए हैं। पाली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार सुबह भाजपा के नेतृत्व में शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली शहर के बांगड़ स्कूल चौराहे से देशभक्ति गीतों के साथ रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स, भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे, जो पूरे रास्ते भारत माता की जयकारे लगाते हुए माहौल को देशभक्ति करते हुए चलते नजर आए। रैली में स्टूडेंट्स करीब 300 मीटर लंबा तिरंगा लेकर चलते नजर आए। मथुरा में 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 3,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 15 वॉच टावर बनेंगे, तो पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 39 स्थानों पर बैरियर लगेंगे और 18 पार्किंग बनेगी। आगरा रेंज से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एडीजी व डीआईजी ने मंगलवार को निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। कान्हा की नगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जन्मस्थान गेट की अंडर रेड गेट के बाहर येलो और सड़क पर ग्रीन जोन की सुरक्षा रहती है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जीन गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बनेगा। जीन में इसके लिए आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है और इंजन भी तैयार हो चुका है। यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो 2,638 यात्रियों को ले जा सकेगी
और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित इस ट्रेन से केवल पानी और भाप निकलेंगे, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। मानसूनी हवाएं पूरे देश को बारिश से सरोबर कर रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश से प्रलय की स्थिति बन गई है, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तेलंगाना के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गंगा और कोसी समेत राज्यों की सभी बड़ी नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पंजाब में लुधियाना साउथ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल शीना का एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली से लौटते समय खनौरी बॉर्डर के पास उनकी इनोवा गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में विधायक और उनका गनमैन घायल हो गए। विधायक शीना के चेहरे पर काफी चोटें आई है। उन्हें पहले कैथल के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें लुधियाना के अस्पताल में रेफर किया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक बार फिर से बड़ी हलचल मची है। भारत के प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। यह फैसला पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए न केवल एक बड़ी राहत है, बल्कि बाजार में भरोसे की वापसी का संकेत भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।